नमस्कार, मैं दीपल सिंह आप सभी लोगन के दूरदर्शन के बाल संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम ये साथ बांटे कुछ बाल मित्र जिनसे सुनल जाए कुछ कहानी और कविता और जाने के प्रयास कल जाए कुछ नई चीजें। धरती माँ का रखें ध्यान, कभी न करें इसे वीरान, पेड़ लगाकर हरियाली लाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। यही शब्द के साथ आज हमारे कार्यक्रम के विषय बा कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कइल जा। चलिए सबसे पहले अपने बाल मित्रन से इनकर परिचय जान लिहल जा। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है। आप क्रिकेट खेल लेती हैं? हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आयुषी है। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। आपको इंटरेस्ट आता है? यस। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ऋतुराज यादव है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? प्लेइंग क्रिकेट। आप क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं? यस। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आराध्या राय है और मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। आपके स्कूल में टीचर्स हिंदी पढ़ाते हैं अच्छे से? जी, बहुत अच्छे से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैष्णवी सिंह और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंशिका सिंह है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम समृद्धि यादव और मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आपकी हॉबी क्या है? बैडमिंटन खेलना। आपको अच्छे से खेलने आता है? यस। फ्रेंड्स के साथ खेलती हैं? अपने भाई बहन के साथ। अच्छा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अथर्व सिंह है। मैं क्लास 3 का छात्र हूँ। तो ये था हमारे बाल मित्रों का परिचय। चलिए चलते हैं वापस अपने विषय की ओर और जानते हैं अपने विषय के बारे में। तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं और जिस पर हम निर्भर हैं, यही है पर्यावरण। क्या आप जानते हैं हमारा पर्यावरण एक जटिल नेटवर्क है। जटिल नेटवर्क यानी मतलब ये कि जिसमें हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि फूड चेन। क्या मुझे कोई बताएगा कि फूड चेन क्या होता है? बताइए। आप बताइए। आप में से किसी को पता है? चलिए मैं बताती हूँ। फूड चेन होता है कि कोई एक जीव दूसरे जीव को पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लें, घास है। घास को कीड़े ने खा लिया, उस कीड़े को छिपकली ने, और उस छिपकली को सांप ने, और उस सांप को बाज ने खा लिया। बाज की जब मृत्यु हो गई तो वो जमीन पे आ गया, गिरा, तो फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगी और वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से उस पर नए नए पौधे उगने लगेंगे, फिर उस छोटे छोटे पौधों को कीड़े खाएंगे। तो ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है, इसी को फूड चेन कहते हैं। और हमारा पर्यावरण इसे संतुलित करके रखता है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक जीव गायब हो जाए, जैसे कि कीड़ा, अगर कीड़ा गायब हो जाए तो छोटे छोटे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। और इधर छिपकली डायरेक्ट घास तो खाएगी नहीं, तो उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो फिर छिपकली की संख्या कम होने लगेगी। छिपकली नहीं रहेंगी तो सांप क्या खाएंगे, और सांप नहीं रहेंगे तो बाज क्या खाएंगे। इससे मतलब ये कि एक जीव के गायब होने से किसी एक चीज की संख्या बढ़ जा रही है और इधर कुछ जीव विलुप्ति के कगार पे आ जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा पर्यावरण इसे संतुलित रखना कितना जरूरी है। क्या आप जानते हैं हमारा पर्यावरण में बहुत सी चीजें देता है, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जैसी चीजें। और इन्हीं चीजों से हम मानव निर्मित संरचनाएं बनाते हैं। तो आप में से मुझे कोई बताए कि मानव निर्मित संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? मैं जी बताइए। जैसे टेबल, टीवी, यही सब चीजें हैं जो मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित संरचनाएं जैसे कि पर्यटन स्थल जहां हम घूमने जाते हैं, सड़क, परिवहन, जल प्रबंध, बिजली प्रबंध। बिजली प्रबंध में तो कोयला भी यूज होता है ना, तो इसमें कौन सी प्राकृतिक चीज यूज होती है? बताइए। सूरज से बिजली बनाने के लिए सौर पैनल का इस्तेमाल होता है। हवा से बिजली बनाने के टरबाइन। हवा से बिजली बनाने के लिए विंडमिल का यूज होता है। हवा से बिजली बनाने के विंडमिल का इस्तेमाल होता है। और किस चीज से बिजली बनती है? पानी। आप बताइए। पानी से बिजली बनाने के लिए टरबाइन और
जनरेटर का यूज किया। जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, पानी जब फ्लो में जाता है तो टरबाइन घूमती है और उसी से बिजली का निर्माण होता है। हवा से कैसे? विंडमिल लगाए जाते हैं और जब उस पर हवा का प्रेशर पड़ता है तो विंडमिल की पंखियां घूमती हैं, उससे बिजली का निर्माण होता है। तो अभी हमने जाना कि पर्यावरण क्या है। चलिए चलते हैं बाल मित्रों की ओर और कुछ कहानियां और कविताएं सुनते हैं। आप क्या सुनाएंगे? कविता। सुनाइए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा रिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, यह यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नस्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वर्ष में बादल सा अरि की सेना पर घर गया। भाला गिर गया गिरन संग है, टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। थैंक यू। आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई, इनके लिए एक जोरदार तालियां तो बनती हैं। जी आप क्या सुनाएंगी? जी मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। सुनाइए। हो गया पूरे अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस से, पावक में कनक सदृश तब कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दौलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न कहते हैं, उद्योग नियत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खमठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पा उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़बड़े एक से एक प्रकार है छिपी मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब एक सुडंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मतलब ये कि मुसीबतें तो हमारे जीवन में आती ही रहती हैं, हमें कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हमारे जीवन में जीत हासिल होती है। इनके लिए एक जोरदार तालियां तो बनती हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? मैं एक पोयम सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। देश हमारा भारत प्यारा, दुनिया में यह सबसे न्यारा, इसमें जन्म लिया है हमने, यह सौभाग्य हमारा है। उत्तर में है खड़ा हिमालय, यह नगराज्य हमारा है, हम इसका यश गाएंगे, स्वर्णिम देश हमारा है। यहाँ बहती गंगा यमुना, कल कल करती पावन धारा, खेतों में सोना बरसे हैं, उपजाऊ देश हमारा है। अति महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान तुम्हारा, कौन करेगा क्षमता इसकी महिमा में है देश हमारा। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, इनके लिए फिर से एक बार तालियां। आप क्या सुनाने वाली हैं? मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है पेड़ और चिड़िया की कहानी। एक नदी के किनारे दो पेड़ थे, वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी। चिड़िया ने पहले पेड़ से पूछा, बारिश का मौसम आ रहा है, मैं और मेरे बच्चे क्या तुम्हारी पेड़ की डाली पे बैठ घोंसला बना के बैठ सकते हैं? तो पहले पेड़ ने मना कर दिया। फिर वह चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और उससे भी यही प्रश्न पूछे तो वह मान गया। कुछ समय बाद जब खूब तेज से बारिश होने लगी तो पहला पेड़ जड़ से उखड़कर नदी में धीरे धीरे बहने लगा। वह चिड़िया उस पेड़ के पास गई और कहा, देखा ना, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को अपनी डाल पे नहीं बैठाया था, यह इसी का परिणाम है। इस बात को सुनकर वह पेड़ ने जवाब दिया, मुझे पता था मेरी डाल बहुत कमज़ोर है, मुझे पता था कि मेरी डाल बहुत कमज़ोर है, मैं तुम लोग को अपने पेड़ पर नहीं बैठा सकता, क्योंकि मैं जानता था कि कभी गिर सकता है और मैं नहीं यह चाहता था कि तुमको तुम्हारे बच्चे को कोई खतरा महसूस हो। इसलिए कहते हैं कि बिना किसी के बारे में पूरी तरीके से जान के उसका बुरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। धन्यवाद। मतलब ये कि हमें जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो इन्होंने बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाई कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके लिए तालियां तो बनती हैं। आप क्या सुनाएंगे?
मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खलकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होता है, इस कविता में इन्होंने बताया। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां तो बनती हैं। आप क्या सुनाएंगी? जी मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। नन्हे मुन्ने भोले बच्चों तुम क्या बनना चाहोगे। वीर बनेंगे, धीर बनेंगे, सागर से गंभीर बनेंगे। भारत माँ की रक्षा के हित तन मन से बलि जाएंगे। दन 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 जब चले गोलियां सीने पर हंस खाएंगे। अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, सीना ताने डटे रहेंगे। पर्वत बिगड़ पड़े राह में ठोकर से ठुकराएंगे। आग बवंडर आंधी पांधी सभी झेल मुस्काएंगे। बड़े होके क्या बनना है आपको? IAS। ये IAS बन के हमारी देश की सेवा करने वाली है। इनके लिए तालियां तो बनती हैं। आप क्या सुनाएंगी? जी मैं एक कविता सुनाइए। धरा पर चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की ना हुई तो कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नज़ारा नहीं मिलेगा। धरा पर चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। वो देखो पानी भी बह चला है कि सूखी नदियाँ चिढ़ा रही हैं। वो देखो पानी भी बह चला है कि सूखी नदियाँ चिढ़ा रही हैं। फंसी हो कश्ती जो रेत में तो फंसी हो कश्ती जो रेत में तो कहीं किनारा नहीं मिलेगा। धरा पर चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। हवाओं ने लिखी जिंदगानी ना रुख को बदलो मेहरबानी। हवाओं ने लिखी जिंदगानी ना रुख को बदलो मेहरबानी। हमारी सांसें ये कह रही हैं, हमारी सांसें ये कह रही हैं, कहीं सहारा नहीं मिलेगा। धरा पर चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। धरा पर चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। है वक्त का ही ये खेल सारा, इसी ने जीता इसी ने हारा। है वक्त का ही ये खेल सारा, इसी ने जीता इसी ने हारा। बहुत कीमती है वक्त अपना, बहुत कीमती है वक्त अपना, गया दोबारा नहीं मिलेगा। धरा पर चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आप क्या सुनाएंगी? मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। एक मेढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेढक शोर मचाने लगते हैं, नहीं चढ़ पाओगे, ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। मगर आखिरी में वो पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेढक बहरा होता है और सारे मेढकों को चिल्लाता देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। धन्यवाद। आपने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई। चलिए इनके लिए तालियां तो बजाइए।
जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण हमारे पृथ्वी के तापमान को यानी टेम्परेचर, जलवायु यानी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। बाल मित्रों, क्या आप मुझे बताएंगे कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है? जी आप बताइए। पर्यावरण हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी और रहने के लिए जमीन देता है। आप बताइए। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह हमें पीने के लिए पानी, रहने के लिए ज़मीन और खाने के लिए भोजन देता है। पर्यावरण हमारे लिए हमारे जीवन का मूल आधार है। जी आप। पर्यावरण हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है क्योंकि वह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, सबसे बड़ी बात तो यही है, और पीने के लिए पानी देता है और रहने के लिए ज़मीन देता है जिस पे हम अपना घर बना सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब मैं बताती हूँ। पर्यावरण हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को, विभिन्न प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करता है। केवल पशु पक्षियों को ही नहीं, हम मानव को भी ये औषधि, भोजन इत्यादि जैसी बहुत सारी चीजें प्रदान करता है। हमारा पर्यावरण बहुत सारे चक्रों को संतुलित करके रखता है, जैसे कि जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। अब ये क्या होते हैं? जल चक्र क्या होता है? मुझे कोई बताएगा? आप बताइए। जी, तालाबों और कुओं में का जो पानी होता है उस पे सूर्य की जो रोशनी पड़ती है और उससे जो भाप निकलता है उससे बादल बनता है और वही बादल बारिश के रूप में बरसता है और फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। बिल्कुल। मतलब ये कि हमारा जो पानी होता है उसको समय समय पे अलग अलग स्टेजेस में जाना होता है, लिक्विड गैस स्टेजेस में, और ये एक चेन होती है, प्रक्रिया होती है। इसी को जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। चलिए दोबारा चलते हैं बाल मित्रों के पास और कुछ और कहानियां और कविताएं सुनते हैं। जी आप मुझे क्या सुनाएंगे इस बार? कविता सुनाइए। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बदाऊं देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म न कुछ साई शब्दों का सी गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट मेरा में। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट मेरा में। मुझसे तुम मत कहो मंदिर मस्जिद में सर टिक लूँ। मुझसे तुम मत कहो मंदिर मस्जिद में सर टिक लूँ। मेरा तो आराध्य आदमी दिवाले हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इन्होंने फिर से एक बहुत अच्छी कविता सुनाई। इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। जी आप क्या सुनाएंगी? मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। एक किसान के पास 2 घड़ा था, जिसमें से एक घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था और एक घड़ा बिल्कुल सही था। किसान रोज नदी के किनारे पानी भरने जाता, पर उसके घर 1.5 घड़ा ही पानी आ पाता, बाकी का पानी रास्ते में ही गिर जाता। इस बात पर सही घड़े को खुद पर बहुत घमंड होता, पर टूटे हुए घड़े को खुद पर शर्मिंदा होना पड़ता। एक दिन टूटे हुए घड़े ने किसान से पूछा, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तुम मुझे इतने दूर से ले आते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें आधा घड़ा ही पानी दे पाता हूँ, बाकी का पानी रास्ते में ही गिर जाता है। इस बात पर किसान ने टूटे हुए घड़े से कहा, तुम कभी खुद को बेकार मत समझना, क्योंकि ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारी ही देन है। मुझे तुम्हारी कमियों के बारे में पता था, इसलिए मैं जिस तरफ से तुम्हें लाता हूँ उस तरफ मैंने फूल के बीज बो दिए थे, और आज इन्हीं फूलों को बेचकर मेरा परिवार चलता है। आपने फिर से एक बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक कहानी सुनाई, तो इनके लिए तालियां तो बनती हैं। जी आप क्या सुनाएंगे? जी मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। सुनाइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब ये कि हमें कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम संघर्ष करते रहेंगे, अपने लाइफ की मुसीबतों से लड़ते रहेंगे, तो हमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो उनके लिए एक तालियां तो बजाइए। जी आप क्या सुनाएंगी? जी मैं जल प्रदूषण के बारे में आपको सुनाऊंगी। सुनाइए।
धरती पर जल प्रदूषण लगातार एक बढ़ती समस्या बनती जा रही है, जो सभी पहलुओं से मानव और जानवरों को प्रभावित कर रही है। मानव गतिविधियां के द्वारा पीने का पानी का मैलापन ही जल प्रदूषण है। कई स्रोतों के माध्यम से पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, जैसे शहरी अपवाह, औद्योगिक, कृषि, तनछटी अपशिष्ट, भराव क्षेत्र और निछालन पशु अपशिष्ट और अन्य सभी चीज़ों से पानी प्रदूषित हो रहा है। मानव जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनकी ज़रूरतों और प्रतियोगिता बड़े प्रदूषण को बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जल प्रदूषण हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इससे तालाबों और कुओं का पानी जैसे गंदा होता है। प्लास्टिक और बहुत सा अन्य चीज़ें हमारे जल को प्रदूषित कर रही हैं। धन्यवाद। इन्होंने हमें बताया कि जल प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है, हमारा जल कैसे कैसे प्रदूषित हो रहा है, किससे प्रदूषित हो रहा है। तो इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, इनके लिए तालियां बजाइए। आप क्या सुनाएंगे? पोएम सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। सबसे पहले माँ जनवरी कोट पहन कर आती है, इसके पीछे माँ फरवरी सुंदर फूल खिलाती है। मार्च माह में होली आए, खूब बजे मृदंग, तब अप्रैल में गर्मी आए और दिखाए रंग। मई जून भी गर्म महीने, तर तर चले पसीने, लीची आम तरबूज खीरा हरदम पानी पीना। जुलाई आए फुरैया आए, रिमझिम बरसे पानी और अगस्त में धूम मचाए झमझम बरखा रानी। सितंबर में भी रहता बरसाती का जोर, अक्टूबर से चल पड़ता है त्योहारों का रेला। दुर्गा पूजा दिवाली तरह तरह का मेला, चिट्ठी लेकर जाड़ा जी का माह नवंबर आता है, अंत में माह दिसंबर साल दुसाला लाता है। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, इनके लिए तालियां बजाइए। जी आप क्या सुनाएंगी? जी मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। गोद उठाती, लोरी गाती, पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुलार। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की आंखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हम, मीठे सुर में रही पुकार। माँ की ममता, माँ का प्यार, दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती। धन्यवाद। इनके लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। आप क्या सुनाएंगी? मैं एक आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। एक संत था दुबला पतला, रहता नदी किनारे, चरखा नित्य चलाया करता, रहता दूध सहारे। गांव गांव में घूम घूम कर उसने अलग जगाई, सत्य अहिंसा के लिए उसने राह नहीं दिखलाई, भारत माता के लिए उसने जेल में उम्र बिताई। ऐसे संत का क्या नाम था? बोलो बापू गाने। धन्यवाद। इन्होंने बताया महात्मा गांधी जी के बारे में, तो इनके लिए तालियां तो बजाइए। आप क्या सुनाएंगे? पर्यावरण पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। हरियाली को बचाना है, पर्यावरण स्वच्छ बनाना है, हरियाली को बचाना है, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाना है। आओ संकल्प करें मिलके, हर जन्मों वर्ष पर एक वृक्ष लगाना है। हरियाली को बचाना है, पर्यावरण स्वच्छ बनाना है, हरियाली को बचाना है, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाना है। आओ संकल्प करें मिलके, पेड़ों को कटने से बचाना, हरियाली को बचाना है, पर्यावरण स्वच्छ बनाना, हरियाली को बचाना है, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाना। आओ संकल्प करें मिलकर पॉलीथीन का प्रयोग घटाना, हरियाली को बचाना है, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाना है। इन्होंने हमारे पर्यावरण पे बताया कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, हमें और भी इन्होंने जानकारियां बताई इनकी कविता के थ्रू, तो इनके लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम पर्यावरण को हानि पहुंचाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे हानिकारक होगा ये अगर हम पर्यावरण को हानि पहुंचाएंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो वातावरण है ये असंतुलित हो जाएगा, मतलब कि अत्यधिक ठंडी पड़ने लगेगी, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगेगी, बेमौसम बारिश होने लगेगी। बेमौसम बारिश मतलब ये कि अगर बारिश का मौसम नहीं है तब भी बारिश होगी, अगर ठंडी चल रही है तो भी बारिश होगी, गर्मी चल रही है तो भी बारिश होगी। हमारा जो पर्यावरण है ये पॉल्यूशन के थ्रू भी प्रदूषित होता है। कैसे प्रदूषित होता है इससे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। मुझे कौन बताएगा? आप बताइए। पॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल, पॉल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से कैसे हमारा वातावरण दूषित होता है, चलिए मैं बताती हूँ। एयर पॉल्यूशन जब हमारे हवा में प्रदूषित हवा फैलती है तो लोग इससे सांस लेते हैं, तो इसके द्वारा ये हमारे लंग्स में जाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। वाटर पॉल्यूशन, इससे क्या नुकसान है हमारे लिए, बताइए। वाटर पोल्यूशन अगर खराब हो जाए तो पीने का पानी भी खराब हो जाएगा, जिससे हम पानी नहीं पी पाएंगे। बिल्कुल, जल प्रदूषण है, ये हमारे अगर जलों में फैल जाए, जल प्रदूषित हो जाए तो लोगों के बीच बीमारियां फैलने लगेंगी। और अगर यही पानी हमारी उपजाऊ मिट्टी में चला जाए तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इसकी उपज कम हो जाएगी, इसमें जो भी फसल उगेगी उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होंगे वो कम होंगे। यानी कि हमारा जो वातावरण है, इसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा दूषित कर रहा है। पर्यावरण बहुत सारे चक्रों को कंट्रोल करता है, जल चक्र, कार्बन चक्र, अभी हमने जाना जल चक्र क्या होता है। और अगर ये संतुलित नहीं रहा तो बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, बेमौसम बारिश जैसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अभी तक हमने जाना कि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो चलिए जानते हैं इसका संरक्षण कैसे करें। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें कभी भी ऐसे वाहनों से नहीं चलना चाहिए जो बहुत ज्यादा धुआं फैलाए, हमें पैदल चलना चाहिए, हमें साइकिल से चलना चाहिए, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है मैं बताती हूँ। इसमें हम पानी को बचाते हैं। अब जब बारिश आ रही होती है तो एक बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं, तालाब खोदते हैं, ताकि बारिश आए तो उसमें पानी स्टोर हो। दर्शकों, आज हमने जाना पर्यावरण के बारे में और हमारे बाल मित्रों ने सुनाई कुछ अच्छी अच्छी कहानी और कविताएं। इनके लिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आशा है कि आप सभी लोगों को मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में कुछ और जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।